गाइस अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल खान कोचिंग ऑफिशियल में। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं कोरोजन के बारे में। व्हाट इज कोरोजन, ये कैसा प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कोरोजन क्या होता है, फिर उसके एग्जाम्पल देखेंगे। और जैसे कोरोजन ऑफ आयरन होता है, कोरोजन ऑफ सिल्वर होता है, सिल्वर का भी कोरोजन होता है, आयरन का भी कोरोजन होता है, कॉपर का भी कोरोजन होता है। तो इन तीनों के बारे में हम इस चीज़ को देखेंगे। तो अगर मैं हिंदी में बात करूं कोरोजन का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों कोरोजन जैसे सपोज कोई चीज़ होती है, जैसे लोहा है और उसको हमने बाहर डाल दिया तो वो धीरे धीरे मतलब उस पर जंग लगता है और वो लेयर बाय लेयर कम होता जाता है और एट लास्ट मतलब ख़त्म हो जाता है। तो क्षय इसको हिंदी में बोलते हैं। इन वन वर्ड अगर बोलें हम तो कोरोजन का मतलब होता है क्षय। मतलब धीरे धीरे स्लोली वो ईट होता जाता है, मतलब कोई चीज़ जैसे उसको खा रही है। तो ये होता है हमारा कोरोजन। और कोरोजन दोस्तों एक सरफेस फिनोमेना होता है, सरफेस से स्टार्ट होता है, सरफेस फिनोमेना होता है। और जैसे आयरन को हम अगर बाहर डाल दें तो उस पर वाटर, एयर और कुछ केमिकल्स अटैक करते हैं, जिसकी वजह से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो अगर हम इसको इंग्लिश में डिफाइन करने की बात करें तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं दोस्तों, इट इज़ अ सरफेस फेनोमेना ड्यू टू विच मेटल्स आर ईटन अवे बाय द एक्शन या बाय द रिएक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड केमिकल्स। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें जो मेटल्स होते हैं उनको ईट अवे कर लिया जाता है, मतलब क्षय कर दिया जाता है, हो जाता है उनका बाय द एक्शन ऑफ मतलब एयर, वाटर और केमिकल के एक्शन से। और ये चीज़ें से रिएक्ट करके इस चीज़ को कोरोड कर देती हैं। तो दोस्तों अब जानते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। तो सबसे पहले हम लेते हैं कोरोजन ऑफ आयरन। कोरोजन ऑफ आयरन को ही रस्टिंग ऑफ आयरन भी कहते हैं। तो जैसे आयरन होता है Fe, तो Fe को जब हम बाहर डाल देते हैं तो उस पर वाटर और ऑक्सीजन अटैक करता है दोस्तों। तो वाटर और ऑक्सीजन आयरन यानी Fe से रिएक्ट करके फेरिक ऑक्साइड मतलब हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड की एक लेयर बना देता है, और जिसका कलर होता है दोस्तों रेडिश ब्राउन कलर होता है। तो इस रेडिश ब्राउन कलर की जो लेयरिंग जमा हो जाती है आयरन पर, इसका नाम होता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, और इसी को हम रस्ट बोलते हैं। दूसरी चीज़ होती है दोस्तों, जैसे कोरोजन ऑफ अगर कॉपर की हम बात करें, जो न्यू कॉपर होता है दोस्तों, उसका कलर जो होता है वो शाइनी ब्राउन कलर होता है। तो कॉपर पे अटैक करता है दोस्तों CO2 एंड वाटर अटैक करता है। तो CO2 और वाटर कॉपर से रिएक्ट करके एक बेसिक कॉपर कार्बोनेट की लेयर उसके ऊपर फॉर्म कर देता है, और जिसका कलर होता है ग्रीन। इसी को हम बोलते हैं कोरोजन ऑफ कॉपर। और दोस्तों इसका फार्मूला होता है CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस। तो इसको बोलते हैं हम दोस्तों बेसिक कॉपर कार्बोनेट। अब तीसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे सिल्वर होता है दोस्तों, सिल्वर यानी चांदी, कलर होता है उसका वाइट, और कुछ टाइम के बाद आपने देखा होगा उसका कलर ब्लैक हो जाता है। तो वो ब्लैक कलर का सब्सटेंस के ऊपर क्या होता है, तो जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है दोस्तों, जैसे Ag होता है, चांदी होता है, सिल्वर होता है, उस पर अटैक करता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, और दूसरा आपका होता है ऑक्सीजन। तो इससे रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड और वाटर फॉर्म करता है। तो चांदी पर जो ब्लैक कलर होता है वो दोस्तों सिल्वर सल्फाइड का होता है। तो इस टाइप से हमने देखा दोस्तों आयरन भी कोरोड होता है, और आपका कॉपर भी कोरोड होता है, और आपका सिल्वर भी कोरोड होता है। इसमें जो कलर होता है वो भी बहुत मायने रखता है, ठीक है। और रस्ट का, आयरन पर रस्ट का फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है। तो आयरन पर जो रस्ट का फॉर्मूला होता है दोस्तों, आयरन पर जो रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3 इंटू XH2O होता है। और जो कॉपर पर रस्ट का फॉर्मूला होता है CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस। और जो सिल्वर पर रस्ट का फॉर्मूला होता है वो Ag2S होता है, Ag2S होता है। तो ओके, थैंक